नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और बच्चे के साथ मौजूद हूँ जो कि क्लास 5 का स्टूडेंट है। उससे पूछते हैं कि एग्ज़ाम्स के ज़माने में वो किन प्रेशर्स के थ्रू गुज़रता है, उसकी क्या सूरत हाल होती है, पढ़ाई उसको डिफ़िकल्ट लगती है, पढ़ने का उसका दिल चाहता है या नहीं। बेटा आपका नाम? जासिर। ओह जासिर, शर्म आ रही है टीवी पे आते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं कैसे हुए? वो क्या नाम है, सही नहीं हुए। क्यों सही? ये मैं पढ़ता ही नहीं। ओह, तो क्या किसी चीज़ में फ़ेल हुए हो? जी। किस चीज़ में फ़ेल हो? मैथ्स में फ़ेल हो? क्यों इस कदर? तो अब जासिर मुझे ये बताओ कि क्या दिल चाहता है पढ़ने का? क्या मम्मा हर वक्त डांटती रहती हैं कि पढ़ाई करो? जी। क्या? ये तो नहीं पता मेरे। तेरे लिए मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ करने का दिल चाहता है? बाहर जाने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का, टीवी पर कार्टून्स देखने का, या वीडियो गेम्स? किस में ज़्यादा मज़ा आता है? वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स। अच्छा, वीडियो गेम्स से क्यों मज़ा आता है? ये वो एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं। क्या एक्साइटिंग चीज़ है? क्या नाम है कुछ, फिर वो जब बोर होते हैं तो फिर मज़ा आता है उनमें। तो बोर क्यों होते हो? कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो पढ़ाई कर लिया करो। पढ़ाई जब वेकेशन होती है, जब वेकेशन तो वैसे भी जब पढ़ाई स्कूल का ज़माना होता है तो उसमें पढ़ाई करते हो? जी। हाँ? हाँ, तो क्या ग्रेड आया? कैसी तो क्या मतलब ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए? और मिस क्लास के अंदर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं या A+ लेके आते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करती हैं तुम लोगों? A+ जो लेकर आती हैं। उनको ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको अटेंशन भी ज़्यादा देती हैं। हाँ? तुम कोई मैसेज दोगे स्टूडेंट्स को या बताओगे कि मतलब उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए? जी दूंगा। तुम बोर हो जाते हो, थक जाते हो पढ़ाई कर करके? जी। दुनिया सजी तेरे पैगाम क्या दो? पैगाम दे नहीं सकता। जरा पहचान नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो छोटे बच्चों के साथ। एक मेरे साथ मौजूद है राजा और दूसरी मौजूद है हया बदर। दोनों से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि स्कूल के ज़माने में जब वो स्कूल जाते हैं तो किस किस्म के प्रेशर्स को फेस करते हैं। राजा कौन सी क्लास में? 2। अच्छा, तो 2 क्लास में हो। अभी 2 पास कर लिए, 3 में जा रहे हो? अभी तक 2 में हूँ। अभी तक 2 में हो, तो मतलब पास नहीं स्टार्ट किया है अभी। हाँ? स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी स्टार्ट कर। एग्ज़ाम्स कैसे हुए थे? अच्छे हुए थे। अच्छा, वो बताओ, वो पढ़ने का दिल चाहता है? हाँ है? हाँ। क्या दिल लगाते हो? मतलब कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैथ्स। मैथ्स पसंद है। ओह, दैट्स रियली नाइस। तो फिर राजा बड़े होके क्या बनना है? पुलिस गार्ड। पुलिस गाय। राजा जो हैं वो पुलिस वाले बनना चाहते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसे लगा राजा कि मम्मा डांट रही हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या तुम खुद पढ़ने बैठ जाते हो? मैं खुद ही पढ़ने तुम गई। तो बहुत ही साबिर और शाकिर बच्चे हो भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा चलें, अजय हमारे साथ हया भी मौजूद हैं। हया से पूछते हैं कि वो कौन सी क्लास में है। हया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm in 5th grade. I'm going to 6th. हया, एग्ज़ाम्स के ज़मानों में कैसा लगा? अभी पेपर्स हुए हैं, पेपर्स ख़त्म हुए हैं, फिर मम्मा डांटती हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो? यार जब दिल नहीं लगता तो कहती है तुम कैसे पास होगी, कैसे करो, पढ़ोगी तो कुछ बनोगी। उड़ चल कहीं तुम्हें मतलब ऐसा क्या लगता है कि मतलब ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि टीचर्स ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं या मम्मा ज़्यादा करती है? तुम्हें लगता है कि तुम थक गई हो? या स्पेशली इन एग्ज़ाम्स, लाइक पढ़ती तो हूँ रात देर तक, लेकिन रात देर तक पढ़ती हो क्लास 5 के लिए? यस। कितने बजे तक पढ़ती? 1 o'clock। 1 o'clock तक पढ़ती हो क्लास 5 के लिए? ऐसा क्या पढ़ाते हैं वो क्लास 5 के अंदर? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स, उर्दू, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे सब्जेक्ट, 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। ऑलमोस्ट 4। तो तुम्हें लगता है कि तुम मतलब एग्ज़ाम्स के लिए ना, वरना तो हिस्ट्री भी होती है, जोग्राफ़ी भी होती है, इस्लामियात भी होती है, हाँ? और अलग अलग उनके टेस्ट। धूप है
अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेशराइज तुम्हें करती है, तुम्हें लगता है कि रात में देर से पढ़ना बुरा लगता है, क्या चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करती है जो तुम सोचती हो कि ये नहीं होनी चाहिए? I would say that रातों देर तक पढ़ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ना। और जो चीज़ मुझे ज़्यादा प्रेशराइज करती है, मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स जो आपको ज़्यादा बर्डन दिया गया है, ज़्यादा क्वेश्चंस, मीनिंग्स भी हमें लाइक आपको ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, वो भी याद करना है, ये आपका सर घूम जाता है। धूप है इतना कुछ बोलते हैं, इतना के सर घूम जाता है। और फिर नाज़रीन, आपने सुना, हया का कहना है कि उसका सर घूम जाता है। हमारे साथ ईमान भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसा फील करती हैं, कौन सी क्लास में। ईमान, आपका नाम? ईमान, पूरा नाम? ईमान बदर। ईमान, कौन सी क्लास में हो? 7 में हूँ, अब जा रही हूँ 8 में। ईमान, सबसे ज़्यादा जैसे हया का बताना है कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है कि एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, इतनी ज़्यादा, क्या चीज़ प्रेशराइज? चैप्टर्स व्हेन दे टीच अस वैसी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एक्सप्लेनेशन देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बट दे डोंट रियलाइज़ कि अगर उस बच्चे को समझ आया है कि नहीं। दे जस्ट गिव इट, दे जस्ट गिव सो द टीचर्स टीच जस्ट अ पेज, एक्सप्लेन इट, go ahead, give us 2-3 questions and then give the test. That's it. और फिर बच्चे रात को we kids sit down till 12 o'clock. We make our own notes. We go through internet. We go through everything, going through the book thoroughly. We read it till midnights. So that's the main thing. मुझे ये बताओ कि क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना होता है, तो वो भी तुम्हें चीज़ परेशान करती है? तुम सोचती हो मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है? Yeah. And there are some people who, even me, I say, हाँ फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड तो आना चाहिए। We also make promises, मगर we can't fulfill प्रॉमिसेस किसके साथ? parents. पेरेंट्स के साथ? मम्मी अब्बू के साथ प्रॉमिस होता है कि मैं फर्स्ट? हाँ होता तो है। It's not like that every parent doesn't want their child to stand at first or second. They want us to be we are their first priority. So they also want us to come first if they're paying. सब क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं एक साथ? नहीं, किसी को तो 10th आना होगा, 11th आना होगा, 13th आना होगा। या बट देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग, क्लासेस में बच्चों को डिसरिस्पेक्ट जैसे होता है, वो फाइटिंग, द टीचर्स डोंट इवन केयर अबाउट दैट, वो भी होता है। लाइक व्हेन वी गो होम वी ऑल्सो, इफ़ वी सी द अदर चिल्ड्रन वी ऑल्सो से तो ओके ट्राई करते हैं। दैट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू आवर स्टडीज़, क्योंकि इवन द स्कूल प्रोवाइड्स अस द our manners, our education, that's whatever we did, they also teach us the respect and that all. रिस्पेक्ट पे जब आप बात कर रहे हो ईमान, तो मुझे ये बताओ कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, टीचर्स और उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं, जो बाकी रैंक्स पे होते हैं उनको नहीं देती? नहीं, उनको देती है। they give their most attention to those children too, but no, the children in the class also are when वो आपस में भी बच्चे मुकाबला कर रहे हैं? yeah, that I don't want. हम मुकाबला करना इट्स फाइन, बट ये बातें कर रहे होते हैं कि ओ तुम तो ये नहीं आती, या वो मतलब है, मतलब खुल के बताओ, मतलब कि वो मतलब होता है कि वो क्लास में ऐसी बातें करते हैं कि जी I have a competition with a girl, और वो हमेशा मुझसे आगे निकली है, सो मैं आई गेट वो डीमोरल हो जाता है बंदा, खुद को जरा सेट हो जाता है। या और फिर आप कहते हो अब मैं क्या करूँ, मैं इससे आगे कैसे निकलूँ। सो एक तो ये बात है, एंड द अदर थिंग इज़ फेवरेटिज़म इज़ रियली वो आजकल चल रहा है हमारे स्कूल में, मैनी टीचर्स डू इट। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको वो फेवरेट्स हो जाते हैं, बाकी कचरा हो जाता है। या अच्छा नाज़रीन, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने सुने, अब थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि माएँ क्या सोचती हैं, वो किस प्रेशर में आ जाती हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएँ, या किस किस्म का कंपटीशन होता है। इकोनॉमिक इश्यूज़ हर घर के अंदर होते हैं, सारे अमीर कबीर नहीं होते, मिडिल क्लास के भी लोग होते हैं, तो वो किस तरीके से तमाम पीयर प्रेशर को, सोशल प्रेशर्स को हैंडल करते हैं, और उसके बाद स्कूल वाले जो प्रेशर्स देते हैं उसको माएँ कैसे हैंडल करती है, उस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद है मिसेस बदर। यास्मीन, ये बताएं कि आपके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, आप किस तरह से कोप अप करती हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो किस तरीके से हैंडल करते हैं?
इतने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, हाँ, कोई एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर नहीं होती, इवन वेकेशंस आती हैं तो भी आपको टेंशन होता है अब अगले साल का पढ़ा लें। हाँ, आपका सोशल कोई चैप्टर नहीं है, आपकी कोई सोशलाइजेशन नहीं है, आप किसी से मिलने के लिए जाते हो, आप टाइम देख रहे होते हो, निकलें और जो है ना बच्चों का कुछ स्टार्ट करवाना है। वेकेशंस हैं, पता नहीं कि कहीं किसी एक्टिविटी में डालें, क्या करें, आपको वो भी आप जो है मिनट्स पे चल रहे होते हो। मुझे ये बताओ कि आपको डिप्रेशन ज़्यादा होता है या बच्चों को? व्हाट आई फील, मुझे ज़्यादा बीइंग ए पेरेंट्स मुझे होता है। हस्बैंड भी मैं आती हूँ तो जो है ज़ाहिर है फिर वो सोशल कॉन्टेक्ट्स एवरी टाइम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट ख़त्म। यहाँ के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब बार बार चिड़चिड़ापन, बात नहीं करो चले जाओ। वो तो जो एक 1.5 महीना होता है ना क्लोज टू एग्ज़ाम्स, तो बस ग्राउंडेड हो जाते हैं।